विधायक और इस आंदोलन में लगातार रहे अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर। आप इस आंदोलन में थे लगातार शुरुआत से ही, ये नौबत क्यों आई? लाठियां किसने बरसाई और क्यों बरसाई? देखो, लगातार एक वर्ष से किसान अपनी मांग को लेकर बैठा है और जहरीले उद्योग बंद कराने को लेकर बैठा है। जो फैक्ट्री लग रही है उसके आसपास कम से कम जो वातावरण है, सिंचाई का वातावरण है और आसपास काफी संख्या के अंदर जनसंख्या रहती है, तो निश्चित तौर पर जहरीले उद्योग का लगाना सरकार का, और सरकार एक वर्ष से किसानों की बात को सुन नहीं रही है। और जो कल मामला हुआ, कल जो एक सवाल पूछने दीजिएगा इनसे। निश्चित तौर पर लाठी बाटा की जंग सरकार के साथ हुई, सरकार का तानाशाही रवैया इसमें दिखाता है। और आप जिले के एसपी और कलेक्टर को अभी तक एपीओ नहीं कर पा रहे हो, एसपी और कलेक्टर से जवाब नहीं मांग रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वहां के किसानों ने पत्थर चलाए, बल्कि पत्थर सबसे पहले प्रशासन ने चलाने स्टार्ट किए, उसके बाद। लेकिन अभिमन्यु जी, आप तो खुद विधायक हैं। अभिमन्यु जी, आप तो खुद विधायक हैं। इस तरह से क्या लोकतंत्र के अंदर हिंसा जायज है? देखो, लोकतंत्र के अंदर जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से, क्या ऐसी नौबत आ गई कि 4 बजे तक कलेक्टर और एसपी के पास इतना बड़ा क्या काम आ गया कि वो 4 बजे तक इंतजार कर रहे थे उस महापंचायत का, जिसमें 6000 की जनसंख्या में लोग थे। जी, आपने कहा जहरीले उद्योग लगाए जा रहे हैं, आप इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं? बिल्कुल, इस फैक्ट्री के वहां के किसान खिलाफ है। किसान खिलाफ है तो जनप्रतिनिधि तो अपने आप खिलाफ होगा। जब मैं एक किसान परिवार से आता हूं, वहां की जो हालात है आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर एथेनॉल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कल कहा न्यूज 18 राजस्थान पर कि कांग्रेस पार्टी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। गोविंद डोटासरा जी का बयान हो सकता है, लेकिन जो हालात वहां के क्षेत्र का जो मना हुआ है, वहां का जो किसान चाहता है, जो जनता चाहती है, उसके साथ खड़ा रहना एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। अभिमन्यु जी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आप ही की सरकार में इस फैक्ट्री को अनुमति दी जाती है और आप ही इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर लेते हैं, उस आंदोलन का नेतृत्व करने लग जाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं इसके अंदर केंद्र के मंत्री का हाथ होना बताया जा रहा है। कहीं का केंद्र की एनओसी, 7 विभाग की एनओसी केंद्र से भी आई है, राज्य सरकार, और ये योजना कोई केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य सरकार के अंदर आई है। नहीं तो तब विरोध क्यों नहीं किया अभिमन्यु पूनिया ने, जब आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? देखो सर, हमें तो उस समय भी पता था, हमने तो उस समय भी विरोध किया, लेटर लिखे थे, लेकिन जो हालात थी। किया था आपने विरोध? हाँ, उस समय भी बिल्कुल विरोध किया था। आप मानते हैं कि गहलोत सरकार में ये गलत डिसीजन हुआ, इसको फैक्ट्री को यहाँ पर नहीं लगाया जाना चाहिए था? देखो, वहाँ का आम जन चाहता नहीं है। आप अगर आम जन से बढ़ चढ़कर उद्योग लगाओगे, आम जनता की आवाज है, विधायक हैं, इसलिए आम जन की आवाज तो आप ही है ना। हाँ, तो आम जन की आवाज मैं हूं, तो वहाँ जनता नहीं चाहती है, तो मेरे कहने से और नहीं कहने से क्या है, तो जनता चाहेगी, वार्ता करनी पड़ेगी। सरकार 2 साल में वार्ता क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। सर बताओ। जी, मदन जी बोलिए। मैं तो माननीय विधायक जी से विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि जहरीला उद्योग लगाते हैं, तो माननीय विधायक जी मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह जहरीला उद्योग लगाया किसानों के लिए? आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? आपकी सरकार में भूमि अंतरण आपकी सरकार में हुआ, एमओयू आपकी सरकार के अंदर हुआ, तो ये पूर्ण रूप से आप माननीय विधायक, सुनिए माननीय विधायक जी, सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये जहरीला उद्योग लगाने अगर लगा मानते हो आप इसको, तो ये अशोक गहलोत जी दोषी है। आज आप चैनल पे, न्यूज 18 के प्रतिष्ठित चैनल पे मानते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और ये जहरीली फैक्ट्री लगाने के लिए वो दोषी है, ये मानते हैं ना आप? आज की आपकी बात से दूसरा, ये भ्रमित प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, झूठा ये प्रचार करते हैं, ये कहते हैं नहीं। एक पानी का पता था क्या यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है? सरकार को तो पता था। आप अगर ये लगता तो आप परमिशन नहीं देते विधायक जी। और मैं एक चीज और बोलता हूं, इन्होंने कहा एथिलॉन का पानी, था कि यहाँ पे एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है। माननीय विधायक जी, ये जहरीला उद्योग लगाने के लिए आप अशोक गहलोत जी को दोषी मानते हैं ना? चल रहा है, और जो विरोध चल रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो। माननीय विधायक जी, मेरे एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संवाद करे, संवाद से ही समाधान हो सकता है।
पुलिस के माननीय डंडे विधायक जी से कभी सीधा समाधान जवाब नहीं हो दीजिए सकता। मेरे सवाल का। और सरकार अगर पुलिस मेरे का डंडा सवाल का चलाना सीधा चाहती है जवाब। तो सरकार जिस तरीके से माननीय किसान विधायक जी, कौम मेरे पर सवाल का तानाशाही कर सीधा रही है, जवाब। तो ये किसान कौम ने नरेंद्र मोदी जी को भी झुका दिया। तो माननीय विधायक जी सीधा जवाब। में नहीं रहे। माननीय विधायक जी सीधा जवाब। अशोक गहलोत जी दोषी हैं जी, अशोक गहलोत जी दोषी हैं। सीधा जवाब। भाजपा किसी सीधा जवाब। प्रकार के घमंड में सीधा नहीं जवाब, रहे। अशोक गहलोत जी दोषी अगर हैं। जनता आप मानते हैं अशोक गहलोत जी जो दोषी हैं? अनियंत्रित हुआ भाजपा नहीं, अशोक गहलोत जी दोषी जिला हैं। प्रशासन अशोक का गहलोत जी failure है। दोषी हैं। आपने कहा ये जहरीला उद्योग लगाया, अशोक गहलोत जी दोषी हैं। अशोक गहलोत जी दोषी हैं। ये जहरीला उद्योग अगर इसको मानते हैं तो अशोक गहलोत जी दोषी हैं। मैं इसका ये मतलब कह रहा हूं, किसानों के वो साथ उद्योग घोटाला जब से कर लगना अशोक गहलोत चालू जी ने हुआ है किया तो था। सरकार किसकी ये मानते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूं। जी बोलिए। परमिशन जब उद्योग लगना एक चालू मिनट, हुआ है, मदन उद्योग जी, की मदन पहली जी, ईंट रखी मदन गई जी, है, उद्योग लगा तब नहीं। मदन जी एक बार सरकार इस बार किसकी- जवाब देने दीजिए। मदन जी जवाब देते हैं वो। जी अभिमन्यु जी जी, बोलिए। बताओ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप पहली ईंट रखी गई है तब जी। सरकार किसकी थी? नहीं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि सरकार आपकी पर- सरकार में, सुनिए सर, आपकी। एक मिनट मदन जी, मैं सवाल कर लूं पहले, एक बार आपकी। मैं जवाब ले लूं एक बार। अभिमन्यु जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि सरकार जब आपकी थी, आपने एमओयू किया इस कंपनी के साथ, तब आपकी सरकार को पता नहीं था कि ये प्रदूषित करेगी पूरे वातावरण को, किसानों के लिए लाभदायी नहीं होगी? क्योंकि सरकार जब भी एमओयू करती है ये चीजें ध्यान में रखती है, पहले जांच करती है कि ये क्या नुकसान पहुंचाएगी, वहां के लोकल लोगों के इश्यूज क्या हो सकते हैं। बिना देखे एमओयू कर देते हैं क्या? जमीन अलॉट कर देते हैं? सर मैं ये कह रहा हूं, जनता ने जब से वहां पहली ईंट रखी गई है जी, तब से आक्रोश पैदा हुआ है ना जनता के बीच में। नहीं जनता के उससे बीच में तो हुआ, उससे लेकिन पहले आम आप जनता को जैसे पता था लोगों क्या? को तो पता मैं था नहीं ना उस सर। समय। जी। मैं था नहीं उस समय। मैं उस समय था नहीं। आप उस समय थे ही नहीं। उस समय मैं ना विधायक था। नहीं ना मैं विधायक नहीं थे, वहाँ का लेकिन प्रत्याशी विधायक था। नहीं थे, लेकिन थे तो सही ना, लेकिन राजनीति वहाँ में का तो थे। लेकिन आप प्रत्याशी भी मैं नहीं मानते था। ना गलती कांग्रेस से हुई है, इस बात को मानते क्या आप? जब से मैं हेमंत जी का लाठी गोली चलाई वहाँ गई है फिर किसानों के हूँ, ऊपर? उसके बाद नहीं चलाई। आम किसी जनता किसान से की वहाँ गोली पे चलाई पहली नहीं ईंट क्या? लगी है। किसानों उसके को बाद चुन-चुन के आप मारेंगे अच्छा क्या? आप नहीं थे, चलिए मान लेते हैं। मारेंगे क्या? अभिमन्यु जी फेलियर राहुल गांधी का है, फेलियर अशोक गहलोत का है, फेलियर अभिमन्यु गोविंद सिंह पूरी ठीक है, राजनीति लेकिन में मदन जी, इसके मदन जी एक राजस्थान मिनट के एक मिनट, नौजवान मदन जी विधायक आपका भी उतना ही फेल्योर है, ठीक है। सरकार नौजवानों अगर को अशोक मारेगी? गहलोत का फेल्योर किसानों आप को मानते, मारेगी? एक मिनट मैं नहीं बोल रहा। राजकुमार जी, आरोप आरोप लगाने से आप मैं- भाग मैं नहीं नहीं बोल सकते। रहा। आप Intelligence सरकारों- failure है। आप लगा सकते हो कि 6-7 पूर्ववर्ती लोग इकट्ठे हो सरकार गए। ने मैं नहीं बोल रहा, किया। राजकुमार कलेक्टर जी को बोल पता रहे हैं। नहीं है, आप एसपी को पूर्ववर्ती पता नहीं सरकार है। पर आरोप लगाने को लगाओ, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की परिस्थिति में सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है, वो बात करिए। ठीक है। पीछे क्या हुआ वो नहीं है। मदन जी वो मैं कह आरोप रहे हैं नहीं कि लगा रहा हूं। अगर अशोक आरोप गहलोत नहीं की लगा रहा हूं। सरकार में मान लीजिए गलती हुई, आप भी मान रहे हैं कि जहरीला ये जहरीली फैक्ट्री जैसे अभिमन्यु पुनिया कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं अशोक गहलोत की गलती थी। नहीं, मैं नहीं तो मान रहा आप जी आप क्या सुधार दो। आपके राठौर जी, आप नजर में ये सुधार दो जहरीली इसको। नहीं है? मैं हेमंत जी, आप मैं- क्या कहना मैं- चाहते हैं? मैं मेरे हालात बिल्कुल, दयनीय है जी, मैं दिल्ली इस से चीज को आप जो मत बोलिए निर्णय कि मैं हो मानता हो हूं रहे कि ये हैं जहरीली वो लेना थी। चाहते अशोक हैं, गहलोत जी लेकिन का डिसीजन गलत था, मैं नहीं मान रहा। ग्राउंड स्तर पर एक मिनट, प्रशासन माननीय की विधायक जी, अभिमन्यु जी जवाब एक मिनट, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, माननीय विधायक जी, मैं एक जवाब- मिनट, अभिमन्यु जी रुकिए। हाँ मदन जी बोलिए। माननीय देखिए हेमंत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने जहरीली फैक्ट्री लगाई या अशोक गहलोत जी का डिसीजन गलत था। मैंने माननीय विधायक जी से ये पूछा, उन्होंने कहा कि जहरीला उद्योग बीजेपी लगा रही है, तो उसका सवाल का मैंने जवाब पूछा है कि अगर आप इसको जहरीला मानते हैं तो क्या ये जहरीला उद्योग अशोक गहलोत जी ने लगाया? मैंने ये पूछा है उनसे। क्या आप आपकी इसे नजर में कैसे जो देख रहे दोषी हैं? है क्या वो ये अशोक वाकई गहलोत जी? जहरीला है? मैं तो मानता ही नहीं। वहां और वहां दूसरा, नुकसान माननीय होगा, विधायक, सुनिए, ये इतनी तादाद में मैं- किसान क्यों वहां पर इसका विरोध नहीं, कर रहे हैं? ये सर जहरीला नहीं है। नहीं है नहीं, जी। देखिए ये हेमंत जी इनसे ये भी पूछेगा जहरीला व्यवहार किसानों के साथ कौन कर रहा राजकुमार जी है? सुन लीजिए ना, आप मैं पूरा बताऊं, हेमंत जी आपको मौका बीजेपी से मिलेगा। पूछिएगा, आप मैं बताऊंगा किसानों के आपका। साथ, नौजवानों के आप साथ, पूछिएगा। एमएलए के साथ हेमंत जी, जहरीला व्यवहार कौन कर रहा है? राजकुमार जी आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा आपका। ठीक मेरे है, को बोलने नहीं दीजिए। आप अभिमन्यु पूछेंगे, जी, उसका जवाब दूंगा, अभिमन्यु मेरे जी पास है ठीक सबका है, जवाब। अभिमन्यु जी मैं आपका कह रहा हूं, शुक्रिया, आप हमारे साथ हम तो जुड़े ये और किसानों अपनी के- बात सुनिए। आपने रखी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ मनीष मक्का सर हैं, किसान नेता, जो इस पूरे आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका में रहे हैं लगातार। मनीष जी स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद साहब, नमस्कार। मनीष जी क्यों विरोध हो रहा है किसानों की तरफ से? क्या वजह इस फैक्ट्री को लेकर के? सब किसानों की काफी लंबे समय 16 महीने से हमारे किसान साथी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं यहाँ पे जी। और मैं तो जो कल ये घटना घटी इस राजस्थान सरकार की और हनुमानगढ़ प्रशासन की फेलियर मानता हूँ। जो सुबह से 10 बजे से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे
वहाँ पे नहीं, एक ही विरोध आवाज क्यों थी है जिस जब प्रशासन- सरकार कह चुकी है कि ये फैक्ट्री जहरीली नहीं है, इसका पूरे नॉर्म्स का ध्यान रखा जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, विरोध क्यों है किसानों का? अगर किसानों की, अगर भाजपा सरकार को किसानों की इतनी फिक्र है तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में शुगर मिल की बात करें, राइस मिल की बात करें, ये कैसे नहीं है? ये बिल्कुल प्रदूषण पोल्यूशन तो होगा ये दुनिया भर तो से। ये फैक्ट्री का एमओयू तो जिस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं